नमस्कार। मकर राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मकर राशि के लिए। उन्नति की जो लकीर है वो आपकी तकदीर को शिखर पर ले जाएगी। 10 बात बड़ी इम्पोर्टेंट सुनना है और 4 या 5 ग्रहों का चेंज आपके लिए बहुत बड़ा चेंज भी लाएगा। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, उन्नति की लकीर तकदीर को शिखर पर ले जाएगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। कई ग्रहों का इम्पैक्ट और इफेक्ट आपके ऊपर अब होगा। कैसे होगा, एक एक चीज़ को समझिए। राहु भी आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देगा, क्योंकि ये आपकी राशि का स्वामी जो शनि है उसकी राशि दूसरी ये है, वहाँ राहु है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, लेकिन वाणी ही आपको, ये वाणी लपेटेदार, लचीली और मलाईदार और आकर्षक और अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा आकर्षक वाक चातुर्यता के कारण ये आपकी वाणी में ऐसा जादू आ जाएगा, लोग पैसा देने को मजबूर हो जाएंगे। चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कोई भी फील्ड हो। ये पराक्रम स्थान में शनि आपको कहीं से भी ना रुकने देगा, ना झुकने देगा, ना घुटने टिकने देगा, और अविरल और निरंतर इसकी जो धारा है बहती रहेगी। इसके 2 फायदे हो रहे हैं। तीन क्रेडिट आपकी राशि का स्वामी पराक्रम स्थान में और भाग्य स्थान पर इसकी दृष्टि और मित्र दृष्टि है, तो इसको खराब नहीं मानना चाहिए। मंगल चतुर्थ भाव में ये बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। कई हजार वोल्टेज का जो ताकत है वो मंगल में है, चतुर्थ भाव है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के उपकरणों को तो नुकसान पहुंचाता है, गाड़ी और आपकी टेक्निकल चीज़ें। पशुओं को बीमार भी करता है, माता के लिए भी कष्टकारक है, लेकिन ये देता भी बहुत कुछ है। भूमि, भवन, वाहन, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, सोना चांदी, वस्त्र, आभूषण, हीरा मोती, नौकर चाकर सब देगा। इतनी चीज़ बताइए आपको, आप याद भी नहीं कर पाओगे, दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। पंचम भाव में बुधादित्य योग, ये आपकी कुशाग्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका टैलेंट, आपके भीतर छिपी हुई प्रतिभा और गूढ़ ज्ञान। और इसी ज्ञान को ये भी कहा गया है कि पूर्व जन्म का जो ज्ञान है उसको भी मैग्नेटिक फोर्स की तरह से खींच करके ले आता है। और इसकी ताकत इसलिए भी डबल हो रही है क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। इस संसार में बड़े बड़े ज्योतिष के जानकार सबको ये मालूम है कि ये 1 भाव और पंचम और नवम, ये जो त्रिकोण है, इन्हीं की वैल्यू है, इन्हीं के ऊपर सारा दारमदार टिका रहता है ज्योतिष का प्रिडिक्शन। इस भाव का स्वामी यहाँ, इसका स्वामी यहाँ, तो यही खेल बहुत ज़रूरी है। इसको समझ पाना सबके लिए ज़रूरी है। अब ये सारी इतनी बातें बढ़ा चढ़ा करके हम क्यों बोल रहे हैं? उन्नति की लकीर शिखर पर तकदीर, 10 बातें खास जो आपको सुन करके जाएंगे। उसका रीजन क्या है? बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर, शनि का रेवती नक्षत्र में आना, और ये जो केतु है ये आपके लिए कष्टकारक तो है, लेकिन गूढ़ विषयों की जानकारी, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास, बहुत से लोगों को ये पता चल जाता है मेरा ये बुरा समय है, या वो जो केतु है जिधर एक्सीडेंट होना है सड़क पर, उससे पहले ही आपको ऐसी बुद्धि देगा, आप डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे और फिर बोलेंगे ओहो अच्छा हुआ मैं उस रास्ते पर नहीं गया, वहाँ एक्सीडेंट हो सकता था, या वहाँ जाम लगा, या कोई भी दिक्कत है। ये पेट का रोग, पाइल्स, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जवान बच्चे या छोटे बच्चों को पेट का रोग तथा महिलाओं को भी कष्ट, और सीनियर सिटीजन को भी प्रोस्टेटाइटिस, पेट के रोग, इन्फेक्शन, लीवर, किडनी, फैटी लीवर। तो कुछ लोग बाद में लास्ट में कमेंट करते हैं या ये वीडियो क्या मेरे लिए भी है? अब ये पता नहीं कि वो बोल कौन रहा है, महिला है, सीनियर सिटीजन है, बच्चा है, बूढ़ा है, ये वीडियो मेरे लिए भी है क्या? भाई जिसकी कुंडली में ये उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है, उसके लिए जो भी सृष्टि में पैदा हो गया, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो,
तो इस प्रकार की अज्ञानतावश ऐसे कमेंट जो करता है, मुझे बड़ा दुख होता है। इसका मतलब ये कि जो क्राउड है, हमारे बुद्धिमान, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, बहुत विद्वान लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, वीडियो जिनके लिए बनता है, ऐसे बीच में कोई अगर घुस करके बोल जाए, चंद्र से देखें या राशि से देखें या लग्न से देखें, हालांकि ये बात कई हजार बार बताई जा चुकी है, तो जो नया आदमी आता है वो ये जरूर पूछता है। और ये वीडियो उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा के लिए है, उसके बावजूद भी लोग पूछेंगे। तो मकर राशि के लिए है ये, आप ध्यान दीजिए। 10 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, मंगल, शनि, बुध और सूर्य का जो परिवर्तन है, ये आपके लिए क्या चमत्कार लाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, जिन मकर राशि वालों की खराब दशा चल रही है या अनिष्ट की आशंका है, तो 2 चीज मैं आपको एक टेस्टिंग बता रहा हूं, जैसे ब्लड टेस्ट करके पता चल जाता है इस आदमी को बीमारी है या नहीं। तो आप हिसाब लगाएंगे आपका अच्छा है समय या खराब, आप खुद जज बनेंगे। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो बहुत ज़्यादा और किसी के लिए भला कर दिया और वो चिल्लाता हुआ घूम रहा है कि मैंने उसके लिए भला किया था, ये किया था, और देवताओं को, ब्राह्मणों को और साधुओं को गाली देता है, नास्तिक बन जाता है, अधर्मी है, किसी पर विश्वास नहीं करता, डिक्टेटरशिप चलाता है, समझ लो उसका बुरा समय आने वाला है। अब इसके उलट, जस्ट अपोजिट, शास्त्र कहता है प्रियम कृत्वा तम प्रति मौनम। अगर किसी का भला कर दिया आपने तो आप नम्रता का भाव लाते हैं। तो जो बड़ा आदमी होगा, हमेशा ये बड़ा बनना चाहता है या बड़ा बनने वाला है, अच्छा समय आ रहा है, तो वो विनम्रता के भाव दिखाता है, धैर्य के साथ। और दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भला किया और उसको गा दिया, कहीं चिल्लाया कि मैंने उसको ये मदद दी थी, खाना खिलाया था, पैसे दिए थे, तो उसका जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है, शास्त्र कहते हैं, गीता में लिखा है। और जो अच्छाई है, अच्छाई के लक्षण सुनिए। अच्छाई क्या है? आदमी मंदिर जाएगा, देवता, साधु, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, अपने माता पिता की भी रेस्पेक्ट करेगा, और शुभ विचार होंगे, अच्छे ही स्वप्न आएंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेगा और नम्रतापूर्ण व्यवहार करेगा सबसे, तो समझ लो उसके दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं और वो तरक्की करेगा। 10 बातें बड़ी ध्यान से सुनिए। नंबर 1, आपके कैरियर में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि ये जो बृहस्पति तथा अन्य ग्रह आपके जीवन में 4 चांद लगाएंगे ही लगाएंगे। और दूसरी बात, शनि जो है 3rd हाउस में इतनी ऊर्जा और इतना डायनेमिक पर्सनालिटी बनाएगा आपको कि आपको खुद ही लोग नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे, अभिवादन करेंगे, सम्मानित होंगे आप, अनुकरणीय, प्रशंसनीय और सम्माननीय। जो लोग ये पहले कहते थे आपको हु आर यू, अब वो आपको बोलेंगे हाउ आर यू सर, आप कैसे हो। बस 2 शब्द हैं, HOW हाउ और WHO हु। तो इनकी जो स्पेलिंग है, आगे एक शब्द आगे पीछे कर दो, शब्द वही है, अक्षर वही है, बस आपकी प्रोफाइल, आपका डेकोरम, आपकी पर्सनालिटी, आपके ग्रह बदल जाते हैं। तो आपको हाउ आर यू बोलते हैं लोग, सर हाउ आर यू, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपका महिमा मंडन लोग करते हैं। तो ये समय आपका आ रहा है और अवसर, इतने अच्छे अच्छे अवसर, अपॉर्चुनिटी आएगी, तरक्की भी होगी, प्रमोशन भी होगा, लेकिन आपको अपनी अकल, शकल, विचार, व्यवहार, संस्कार वैसे ही बनाने होंगे। ये शर्त है हमारी। अगर आप चाहते हैं कि हम काम तो ऐसा ना करें और हमें इज्जत उतनी ही मिल जाए जितनी दूसरों को मिलती है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं है। अपने आप को वैसे ही प्रोड्यूस करना होगा, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बृहस्पति के कारण अगर गजकेसरी योग बन रहा, अगर आप फिर भी इस अवसर को चूक गए तो आपसे बड़ा मतलब समझदार आदमी नहीं है कोई फिर।
आप समझदार नहीं है, तो अवसर का लाभ उठाओ। और इसके अलावा आपके उच्च अधिकारियों से अब संपर्क बन रहे हैं, बनेंगे। आपके ईमेल, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आने और जाने का लगातार सिलसिला शुरू हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से अपने आप को, बजट को कंट्रोल करना, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस और आंख बंद करके किसी पर भरोसा करके पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। खास तौर से वो जो नए नए धनवान बन रहे हैं, नया नया पैसा आ रहा है, दौलत नई नई है जिनके पास, वो थोड़ा सा उछलना, कूदना और फुदकना बंद करें। किसी को अपनी आय, आमदनी, आजकल जो लोग फंसाते हैं, धोखा देते हैं, किसी के साथ बहुत बड़े बड़े धोखे करते हैं, पैसे के मामले में मारते हैं लोगों को। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। अपना पैसा आप कितना कमाते हैं तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 लाख कमा रहे तो बोलो जी दाल रोटी का खर्चा चल रहा। दिखावा मत करो, वो दिखावा आपके लिए सिरदर्द बनेगा, आपको नज़र लगेगी या किसी की हाय लग जाएगी। हाय जो है बहुत बड़ी चीज़ है। तो हाय जो है ना, गरीब आदमी को नहीं सताना चाहिए। ठीक है, रहीम ने एक दोहा लिखा, रहीमन गरीब को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय, उसकी हाय बहुत लगती है गरीब की। मुई खाल की सांस सो, मरी हुई जो खाल होती है इसकी, बकरे की, मुई खाल की श्वास सो लोह भस्म हो जाए। कैसे? जो उसका वो बनाते चमड़े का एक हवा डालने के लिए, पुराने लोग जानते होंगे, धौंकनी बोलते हैं उसको, ऐसे दबा करके हवा देते हैं। हवा देते हैं तो वो भट्टी सी लगती है, वहाँ लोहा गर्म होता है, लोहार गर्म करता है। तो यानी कि गरीब आदमी को नहीं सताना चाहिए। इसी प्रकार जो अगर मकर राशि ने किसी गरीब आदमी को सताया, सब्जी वाले से बहस कर रहे हैं आप, भाई 50 पैसे 1 रुपया कम कर सब्जी का, या किसी रिक्शा वाले से बोल रहे यार वहाँ तक के 10 रुपये तो 5 लेना, तो जिस आदमी का सूर्य और बृहस्पति बहुत ऊंचा है और वो इन छोटी मोटी बहस में फंस गया सब्जी और रिक्शा चालक के साथ, तो समझ लो आपका व्यक्तित्व, आपका सूर्य, आपका स्वाभिमान, आपके ग्रह, आपके बुद्धि पर, आपके ग्रहों पर एक पर्दा, कनात लगा दी, ढक दिया आपके ग्रह को। अपने स्वाभिमान को ऊंचा रखो। 10-5 पैसे आज नहीं तो कल कमा लोगे, लेकिन उस गरीब आदमी के साथ आप अपनी समानता कर रहे हैं तो आप छोटे लेवल पर आ जाएंगे। नोट कर लेना, ये सूत्र कोई नहीं बताएगा। अपने आप को, अपनी डिग्निटी को, अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को, अपनी इज्जत को बरकरार रखो, सेव करके रखो उसको, उस पर आंच ना आ जाए, कोई जांच ना करे उसकी। और ध्यान दीजिए, आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत बड़ी चीज़ है। प्रमोशन तो होगा, स्वास्थ्य का अगर बिगड़ गया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा घर में हो सतवंती नारी, और चौथा है पुत्र हो आज्ञाकारी। इनमें से एक भी अगर गड़बड़ है तो ये 4 स्तंभ हैं, एक भी और अगर स्तंभ खराब है तो आप टेंशन में रहोगे जिंदगी भर। आत्मविश्वास अपना बढ़ाओ। और इसके अलावा इस महीने में अगर आप गणेश जी और भगवान शिव की, ये पुरुषोत्तम मास में गणेश जी और भगवान शिव की आराधना करते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन, अच्छे अच्छे मंत्र सुनते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के या शिव महिमन स्तोत्र, ये बहुत जरूरी है। इन स्तोत्र को सुनने से आपके इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की वृद्धि तो होगी ही, ग्रह भी आपके ऊपर बुरा असर नहीं डालेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।